किंग्समैन द सीक्रेट एजेंसी। ये कहानी मिडिल ईस्ट 1997 में शुरू होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि कुछ सीक्रेट सर्विस लोगों ने एक टेररिस्ट को पकड़ा है और इनमें से एक एजेंट जिसका नाम हैरी था वो इस टेररिस्ट से पूछताछ करता है, लेकिन वो टेररिस्ट यहाँ पर अपने मुंह से ग्रेनाइट का पिन निकाल देता है। तो हैरी का एक साथी जिसका नाम ली था वो हैरी को बचाने के लिए इस टेररिस्ट के ऊपर कूद जाता है और इस एक्सप्लोजन में टेररिस्ट के साथ मारा जाता है। अब ली के मरने के बाद हैरी ली के घर पहुंचता है और ली की वाइफ को उसकी मौत के बारे में बताता है। साथ ही में वो उसे यहाँ एक लॉकेट भी देता है जिसके पीछे एक नंबर था। वो ली की वाइफ से कहता है कि अगर उन्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। पर ली की वाइफ इस लॉकेट को लेने से मना कर देती है क्योंकि ली की मौत की खबर सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गई थी। तो इसलिए अब हैरी इस लॉकेट को उसके बेटे एफजी को दे देता है और उसे इसका और अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए कहता है। जिसके बाद अब स्टोरी 17 साल आगे बढ़ती है और हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने किडनैप किया था। ये प्रोफेसर काफी अच्छे मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने एक काया सिद्धांत के बारे में बताया था जिससे कि दुनिया बच सकती थी। और तभी यहाँ पर किंग्समैन सीक्रेट सर्विस एजेंसी का एक एजेंट आता है और वो काफी सफाई से इन सभी किडनैपरों को मार देता है। पर तभी दरवाजे में एक बेल बजती है और वो एजेंट उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो वो वहीं पर अचानक से कट लगने से मर जाता है। दरअसल उसे यहाँ एक लड़की ने पीछे से मार दिया था जिसका नाम गजेल था और उसके पैरों में तेज और तीखी ब्लेड लगी हुई थी जिनसे वो किसी को भी काट सकती थी। उसके बाद वो दरवाजा खोलती है और हम वैलेंटाइन को देखते हैं जिसने कि प्रोफेसर को किडनैप किया था और गजेल भी उसी के लिए काम किया करती थी। जिसके बाद अब हम किंग्समैन सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में सभी एजेंट्स की मीटिंग देखते हैं जिसमें आर्थर सभी से कहता है कि उन्हें एक नए एजेंट की जरूरत है जिसे वो लांसलॉट कहता है क्योंकि पिछला लांसलॉट मर चुका था। अब मीटिंग के खत्म होने के बाद यहाँ पर मर्लिन आता है जो हैरी और आर्थर को प्रोफेसर की किडनैपिंग के बारे में बताता है और उनके एजेंट के मौत के बारे में भी। और अब वैलेंटाइन ने प्रोफेसर को जिंदा छोड़ रखा था इसलिए उन्हें अब शक था कि प्रोफेसर की किडनैपिंग के पीछे कोई न कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके बाद हम एग्जी को देखते हैं जो अब 19 साल का हो गया था और उसकी माँ ने अब दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन एग्जी के सौतेले पिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा एग्जी को ऑर्डर दिया करते थे। इसके बाद अब एग्जी एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो यहाँ पर उसके सौतेले बाप का भाई भी था जो यहाँ एग्जी और उसके दोस्तों के साथ लड़ने लगता है। पर एग्जी अपने दोस्तों के साथ यहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने उसकी गाड़ी की चाबी उड़ा ली थी। जिसके बाद एग्जी और उसके दोस्त उस कार को लेकर बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग करते हैं और कार को एक्सीडेंट करके तोड़ देते हैं, जिस वजह से पुलिस एग्जी को पकड़ लेती है और उसे जेल हो जाती है। अब क्योंकि एग्जी को जेल से कोई छुड़ाने वाला नहीं था तो एग्जी उस लॉकेट के पीछे के नंबर पर कॉल करता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर उनका कोड सानू शौकत कहता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद अब एग्जी को छोड़ दिया जाता है और जब एग्जी यहाँ से जा रहा था तो उसे हैरी मिलता है जो उसे कहता है कि उसी ने जेल से उसे छुड़ाया है और बचपन में वो लॉकेट भी उसी ने उसे दिया था। इसके बाद दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी यहाँ पर एग्जी के सौतेले बाप का भाई आ जाता है और क्योंकि एग्जी ने उसकी कार चुराकर तोड़ फोड़ दी थी तो वो उससे यहाँ पर लड़ रहा था और वो हैरी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर हैरी दरवाजा बंद करके उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। उसके पास बहुत सारे एडवांस गैजेट थे जिनसे वो उन सब के साथ लड़कर उन्हें मारता है। एग्जी भी हैरी को इस तरह से फाइट करता हुआ देख हैरान हो गया था। जिसके बाद हैरी एग्जी के पास आता है और अब वो उसकी याददाश्त मिटाने वाला था, पर एग्जी उसे कहता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। तो हैरी उसकी बातों पर भरोसा करके उसे छोड़ देता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद जब एग्जी अपने घर पर पहुंचता है तो यहाँ पर उसका सौतेला बाप उसे मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके भाई को उसने पिटवाया है और यहाँ पर वो एग्जी को मारने के लिए चाकू निकाल देता है। तभी यहाँ पर हैरी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज एग्जी के कंधे पर लगे माइक्रोफोन से आ रही थी जिसे कि हैरी ने लगाया था ताकि वो एग्जी की सारी बातों को सुन सके। वो यहाँ एग्जी के सौतेले बाप से कहता है कि अगर उसने एग्जी को चोट पहुंचाई तो वो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में बंद करवा देगा और फिर वो एग्जी को किंग्समैन टेलर शॉप में आने के लिए कहता है। तो एग्जी का बाप यहाँ हैरी की बातें सुनकर डर गया था तो वो एग्जी को छोड़ देता है और एग्जी यहाँ से भागकर किंग्समैन टेलर शॉप में पहुंचता है जहाँ हैरी उसका इंतजार कर रहा था। और फिर हैरी यहाँ उसे किंग्समैन सीक्रेट सर्विस एजेंसी के बारे में बताता है और उसे भी उनका एजेंट बनने के लिए कहता है। अब क्योंकि एग्जी के पास कुछ काम करने को नहीं है इसलिए वो हैरी की बात को मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हैरी यहाँ पर एक शीशे पर अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है तो ये कमरा एक लिफ्ट की तरह से काम करता है और नीचे अंडरग्राउंड में जाने लगता है और फिर हैरी उसे यहाँ एक कैप्सूल पर ले जाता है जिसके जरिए वो दोनों अब किंग्समैन के सीक्रेट सर्विस के हेड ऑफिस में पहुंच जाते हैं।
और यहाँ पर मर्लिन था जो एक्जी को एक कमरे में भेजता है और इस कमरे में उसके जैसे 8 और कैंडिडेट थे जो यहाँ पर एजेंट बनने के लिए आए थे, पर इन्हें मर्लिन बताता है कि उनमें से सिर्फ एक को ही चुना जाने वाला है। जो भी उनके टेस्ट में पास होगा सिर्फ वो ही एजेंट बनेगा और इन टेस्ट में उनकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद अब रात में जब ये सभी लोग सो रहे थे तो इनके कमरे में अचानक से पानी भरने लगता है, तो ये सभी टॉयलेट की पाइप से सांस लेने लगते हैं। पर एक्जी यहाँ पर लगे एक शीशे को देखकर पहचान जाता है कि ये शीशा पारदर्शी है, तो वो उस शीशे को तोड़कर सबको बाहर निकाल देता है। जिसके बाद मर्लिन इन सबको बताता है कि ये तो उनका पहला टेस्ट था। और फिर दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसे हैरी मिलने के लिए पहुंचता है और उससे पूछताछ करता है कि जब वो किडनैप हुआ था तो उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर हैरी ने प्रोफेसर का कान पकड़ा हुआ था और प्रोफेसर के कुछ भी बताने से पहले ही उसका सर फट जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें हैरी भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था और फिर किंग्समैन में ही उसका इलाज होना शुरू होता है। अगले सीन में मर्लिन उन 8 कैंडिडेट को उनके लिए एक डॉग चुनने के लिए कहता है और उनसे उन डॉग को तब तक साथ रखने के लिए कहता है जब तक कि वो लोग किंग्समैन में हैं। और फिर तब से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम वैलेंटाइन को प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसेस को ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक आइडिया बताता हुआ देखते हैं। वैलेंटाइन का आइडिया प्राइम मिनिस्टर को तो पसंद आता है पर प्रिंसेस को वो आइडिया बिल्कुल ही बकवास लगता है, तो वैलेंटाइन गजेल को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहता है और फिर प्रिंसेस अपने सिक्योरिटी गार्ड से उसे बचाने के लिए कहती है, पर गजेल अपने पैरों पर लगे ब्लेड से उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देती है। इसके बाद वो दोनों प्राइम मिनिस्टर के गले पर एक चिप लगा देते हैं और फिर हम हैरी को देखते हैं जो अब होश में आ गया था और यहाँ उससे मिलने के लिए एक्जी आता है जिसने अपने डॉग को अब काफी अच्छे से ट्रेन किया था और अब वो टॉप 6 में भी पहुंच गया था, जिसके लिए हैरी यहाँ उसे कांग्रेस भी करता है। तभी यहाँ मर्लिन आता है जो उन्हें बताता है कि जिस ब्लास्ट से हैरी घायल हुआ था वो प्रोफेसर के गले में लगे एक चिप की वजह से हुआ था और उसे उस चिप की जाँच करने पर पता चला कि इस चिप का IP एड्रेस वैलेंटाइन के नाम पर है। वैलेंटाइन का फोटो देखकर एक्जी उन्हें बताता है कि वो जल्दी ही एक ऐसी सिम लॉन्च करने वाला है जिसमें लाइफ टाइम के लिए फ्री कॉल्स और फ्री इंटरनेट होने वाला है। ये सुनने के बाद अब हैरी को वैलेंटाइन पर शक होता है और उन्हें लगता है कि वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो इस बारे में पता लगाने के लिए हैरी उसके पास उसके प्रोजेक्ट में डोनेशन देने के बहाने से जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो करना क्या चाहता है। लेकिन उसे यहाँ कुछ खास नहीं मिलता है, उसे बस एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें एक चर्च का एड्रेस था और वहाँ एक्जी और बाकी सबकी ट्रेनिंग हो रही थी जिसमें उन्हें एक प्लेन से कूदकर पैराग्लाइडिंग करते हुए किंग्समैन के बनाए गए मार्ग पर उतरना था। पर सभी लोगों के कूदने के बाद मर्लिन उन्हें बताता है कि उनमें से एक के बैग में पैरासूट नहीं है, तो अब ये सभी एक साथ डाई करते हैं और एक एक करके अपना अपना पैरासूट खोलते हैं और इन 6 में से 5 का पैरासूट तो खुल जाता है, जिसमें एक्जी को लगता है कि उसके बैग में पैरासूट नहीं है, तो वो रॉक्सी के साथ पैराग्लाइडिंग करते हुए गोले पर उतरता है। इसके बाद मर्लिन यहाँ पर आता है और वो इन 6 में से 3 लोगों को टेस्ट में बाहर कर देता है और जब एक्जी यहाँ मर्लिन से पूछता है कि उसके बैग में पैरासूट क्यों नहीं था, तो मर्लिन उसके कान में कहता है कि एक बार उसने ट्राई तो करना था। ऐसा कहकर वो एक्जी का पैरासूट खोल देता है और अब अगले दिन वैलेंटाइन की सिम लॉन्च हो जाती है जिसे लेने के लिए सारी दुकान और स्टोर पर बहुत भीड़ लगी हुई है क्योंकि उसकी सिम बिल्कुल फ्री मिल रही थी। वहीं हम तीनों कैंडिडेट को देखते हैं जिन्हें अब एक नया टारगेट मिलता है जिसमें उन्हें एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ एक रात गुजारनी थी और जब ये तीनों उस लड़की को बार में इम्प्रेस करने के लिए जाते हैं तो उन्हें यहाँ कोई बेहोश कर देता है और जब एक्जी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को ट्रेन की एक पटरी पर बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एक आदमी था जो उससे किंग्समैन एजेंसी के बारे में पूछता है, लेकिन एक्जी उसे कुछ नहीं बताता और फिर अगले ही पल इस पटरी पर ट्रेन आने लगती है, लेकिन फिर भी एक्जी उसे कुछ नहीं बताता और वो ट्रेन एक्जी के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन एक्जी बच गया था क्योंकि जब ट्रेन उसके ऊपर गुजरी तो उसकी पटरी को नीचे कर दिया था और अब उसके सामने हैरी मौजूद था जो उसे बताता है कि ये सब उसका टेस्ट था और इस टेस्ट में रॉक्सी भी पास हो गई है, लेकिन उनका तीसरा मेंबर चार्ली पास नहीं हुआ। इसके बाद अब इन दोनों को एक फाइनल टास्क मिलता है जिसमें उन्हें अपने उस पाले हुए डॉग को मारना था। अब रॉक्सी तो अपने उस डॉग को मार देती है लेकिन एक्जी उस डॉग को नहीं मार पाता, जिसके बाद अब रॉक्सी को किंग्समैन का एजेंट बना दिया जाता है और एक्जी इस टास्क में हार जाता है और इस बात से हैरी एक्जी से बहुत गुस्सा था। वो उसे बताता है कि वो गोली नकली थी। तभी यहाँ पर मर्लिन हैरी को वैलेंटाइन की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो कह रहा था कि वो लोग चर्च में किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो अब हैरी ये जानने के लिए चर्च में पहुंचता है। दरअसल वैलेंटाइन इस चर्च में अपने सिम कार्ड के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसके सिम कार्ड में एक अजीब तरह की रेडिएशन निकलती थी
जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता था और लोग एक दूसरे को मारने लगते थे। तो यहाँ पर अब वैलेंटाइन अपने सिम कार्ड के रेडिएशन को ऑन कर देता है और फिर चर्च में वो सभी लोग एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हैरी भी था और वो भी उस रेडिएशन की वजह से चर्च में उन सबको मारने लगता है और इस चर्च में जितने भी लोग थे वो उन सबको मार देता है। और ये सब एग्जी और मर्लिन भी वहां से देख रहे थे। जिसके बाद जब यहाँ रेडिएशन की पावर कम होती है तो हैरी को एहसास होता है कि उसने कितने बेगुनाह लोगों को मार दिया है। और जब वो उस चर्च से बाहर निकलता है तो यहाँ उसे वैलेंटाइन गोली मार देता है, जिससे वहाँ मर्लिन और एग्जी बहुत दुखी होते हैं। और फिर एग्जी इन सारी बातों को आर्थर को बताता है और उसे वैलेंटाइन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर कुछ नहीं करना चाहता था। वो हैरी के सम्मान में एग्जी को ड्रिंक करने के लिए कहता है और तभी एग्जी की नजर आर्थर के गले के निशान पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाता है कि आर्थर भी वैलेंटाइन के साथ मिला हुआ है। और फिर आर्थर एग्जी को ड्रिंक पीने के लिए देता है और इस ड्रिंक में उसने जहर मिलाया था, लेकिन एग्जी को उसकी इस चाल के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने ड्रिंक को बदल दिया था और ड्रिंक पीने के बाद आर्थर की मौत हो जाती है। इसके बाद एग्जी आर्थर के गले से उस चिप को निकाल लेता है और उसे मर्लिन को देकर मर्लिन को आर्थर का फोन भी देता है, जिसमें वैलेंटाइन के मैसेज आ रहे थे कि वो लोग जल्दी से सेफ जोन में पहुंचे। तो अब मर्लिन, रॉक्सी और एग्जी ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग वैलेंटाइन को उसके मकसद में किसी भी तरह से कामयाब होने नहीं देंगे। जिसके बाद अब मर्लिन रॉक्सी को एक बलून शिप के जरिए स्पेस में भेजता है ताकि वो वैलेंटाइन की सैटेलाइट को उड़ा सके, जिससे कि वैलेंटाइन की सिम किसी काम की नहीं रह पाएंगी। और फिर वो और एग्जी वैलेंटाइन के बनाए हुए सेफ जोन में पहुंचते हैं और मर्लिन एग्जी को आर्थर की जगह पर वहां भेजता है और वहां पहुंचकर एग्जी वैलेंटाइन के सिस्टम को मर्लिन की मदद से एक्सेस कर लेता है। और अब मर्लिन के पास वैलेंटाइन के सिस्टम का पूरा एक्सेस था। पर तभी यहाँ एग्जी को चार्ली पकड़ लेता है, जो कि एग्जी के साथ ट्रेनिंग में था, जो एग्जी के बारे में सभी लोगों को बता देता है कि वो किंग्समैन का एक एजेंट है। अब इसके बाद एग्जी चार्ली को मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब इस सब के बाद वैलेंटाइन अपनी मशीन को 2 मिनट में ऑन करने वाला था, जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। और वहाँ रॉक्सी अब स्पेस में पहुंच चुकी थी और वो वैलेंटाइन के सैटेलाइट को उड़ा देती है। इसीलिए 2 मिनट पूरे हो जाने पर भी वैलेंटाइन के सिम का कोई असर नहीं होता है। और वहाँ एग्जी वैलेंटाइन के सोल्जर से बचकर अपने प्लेन में वापस आ जाता है। पर यहाँ मर्लिन उसे बताता है कि वैलेंटाइन अब किसी दूसरी सैटेलाइट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और फिर से उनकी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। जिसके बाद एग्जी यहाँ से कुछ हथियार लेकर वापस वैलेंटाइन की तरफ जाता है, पर वो यहाँ उसके सोल्जर के बीच फंस गया था। तभी उसे याद आता है कि वैलेंटाइन जिन्हें बचाना चाहता था उसने उन सभी के गले पर एक चिप लगाई थी, जो कि आर्थर के गले पर भी लगाई गई थी। तो वो मर्लिन से पूछता है कि क्या वो उस चिप के सिस्टम को हैक कर सकता है। तो मर्लिन अब उस चिप के कोड को हैक करके जिसने भी उन चिप को लगाई थी उन सब के सर को ब्लास्ट करवा देता है। और अब यहाँ वैलेंटाइन के सभी सोल्जर और जिन लोगों ने भी उस चिप को लगाई थी वो सब मारे जा चुके थे। और तभी यहाँ पर एग्जी को स्वीडन की प्रिंसेस डेल्टा भी मिलती है, जिसे कि वैलेंटाइन ने कैद किया था। तभी मर्लिन एग्जी को बताता है कि वैलेंटाइन सैटेलाइट को कनेक्ट करने वाला है, उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। और वहाँ वैलेंटाइन ने अब सैटेलाइट को कनेक्ट कर लिया था और वो अपने सिम की रेडिएशन को ऑन कर देता है, जिससे पूरी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी। तभी मर्लिन एग्जी को बताता है कि ये सब वैलेंटाइन के अपने सिस्टम पर हाथ रखने की वजह से हुआ है, उसे उसका हाथ उसके सिस्टम से हटाना होगा। तो एग्जी वैलेंटाइन को मारने के लिए जाता है, पर गजेल वैलेंटाइन को बचाने के लिए एग्जी के साथ लड़ने लगती है और वो एग्जी को अपने पैरों के ब्लेड से मारने की कोशिश करती है, पर एग्जी उसे लड़कर बचता जा रहा था। और यहाँ एग्जी ने किंग्समैन के खास जूतों को पहना था, जिसमें एक खतरनाक जहर वाला चाकू लगा था, जिससे वो गजेल से लड़ते वक्त उसके हाथों में कट लगा देता है और इस वजह से गजेल के पूरे शरीर में वो जहर फैल जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एग्जी गजेल के ब्लेड वाले पैरों को निकालकर वैलेंटाइन के सीने पर घोंप देता है, जिससे वैलेंटाइन भी मर जाता है। इसके बाद एग्जी प्रिंसेस के पास जाता है। प्रिंसेस ने उससे कहा था कि अगर उसने दुनिया को बचा लिया तो वो उससे जो चाहे वो ले सकता है, और क्योंकि अब एग्जी ने पूरी दुनिया को बचा लिया था तो वो प्रिंसेस को जन्नत की सैर करवाने ले जाता है और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। वैसे ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब तो करना है और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तभी आप लोगों को हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।